सीआईए कोतवाली ने उस मुलजिम को पकड़ा जो पहले पुलिस को चकमा देता रहा, पहले खुद मुद्दई बना, बीवी को खुद कत्ल किया और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बयानात देता रहा। क्या नाम है भाई? डॉक्टर जाहिद। ऊंचा बोले। डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर जाहिद, क्या इख्तलाफ था बीवी से? कहना नहीं मानती थी, मर्जी के बगैर जाती थी। कहाँ जाती थी? सर मैं घर से चला जाता था तो पीछे से जाती थी। मैंने चौकीदार जो हमारे गली में बैठा है उससे दरियाफ्त किया। उसने मुझे कहा जी बाजी आपके पीछे से जाती है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो ये बुरी बात है। उसने फिर तलाक के लिए कहा जी मैंने शादी करनी, तलाक दे दो मुझे। तो तलाक दे देते? बस सर ये गलती हुई ना। नहीं, तलाक दे सकते थे, पढ़े लिखे हो? जी जी सर दे सकते। कितने पढ़े हुए हो? डॉक्टर तो नहीं लगते। सर जुर्म तो सर किसी से भी अल्लाह मियाँ करवा देता है जब किसी की अकल पे पर्दा पर। कितनी बीवियाँ? अब तो सर कोई भी नहीं। नहीं नहीं, वैसे 4 शादियाँ? 4 शादियाँ की थी। 4 शादियाँ, 3 छोड़ गई। जी सब सारी बीवियों का कसूर था, आपका कोई कसूर नहीं? सर पहली बीवी जब दूसरी शादी की उस वजह से चली गई, दूसरी जो थी वो तीसरी की वजह से चली गई। चली गई। प्लान कैसे बनाया था? सर कोई प्लान नहीं बनाया, हम मुलाजमा लेने के लिए गए हैं। उसने कहा जी जाना है लाजिम। मैंने कहा नहीं फिर चलेंगे, मुझे नींद आ जाती है रास्ते में। उसने कहा जी नहीं जाना है। वो बेसिकली ब्लड कैंसर की पेशेंट है। जब हम बहावल नगर पहुँचे हैं। ब्लड कैंसर की पेशेंट कौन थी? मेरी बीवी नायला। जिसको मारा है? जी जी। अच्छा, वो ब्लड कैंसर की पेशेंट थी। अच्छा, फिर उसकी सर ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ आज तक। बहावल नगर से मुलाजमा लेने गए? जी मुलाजमा लेने के लिए आप हमारा। बहावल नगर से? नहीं सर मैं तो इधर से हूँ, लाहौर से। सर वहाँ हमारा मुलाजम है। उसने कहा था कि मुलाजम को पहले भी 3-4 दफ़ा उसके पास गए। हम वहाँ गए तो सर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बेहोश हो गई है सर। थकावट की वजह से हो जाती थी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे इसके। तो सर वहाँ नज़ीर से मैंने कहा कि यार ये बाजी आपकी ऐसे करती है, घर से चली जाती है और तलाक भी मांग रही है, ये बड़ी नमोशी वाली बात है। अच्छा, फिर नज़ीर ने और आपने मिल के ठिकाने लगाया? जी सर। क्या किया? सर इसके सर में हथौड़ी मारी। सर में हथौड़ी मारी अपनी बीवी की? बेहोश सी पहले हो गई, हथौड़ी मारी सर, उससे डेथ हो गई इसको। फिर इसको सर उठा के गाड़ी में रखा, जाके नहर में फेंक दिया। नहर में फेंक दिया? नहर का नाम याद है? नहीं सर नहर का नाम नहीं याद, वो नहर में फेंक दिया। उस सर उल मुराद? उस इलाके को मैं नहीं जानता सर। उल मुराद बहावल नगर से लाश मिली है जी सर। आपकी बीवी की? जी सर। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर आ गए? लाहौर आ गए। लाहौर आके फिर उसके बाद क्या किया? मोबाइल ले लिया था बीवी का? जी जी मोबाइल ले लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे आके दरखास्त दे दी जौहर टाउन? जी जी जौहर टाउन तरखान क्या में। दरखास्त दी? जी कोई वर्ग ला के ले गया। यानी इसने अपनी बीवी कत्ल की, उसके बाद वापस आया, मोबाइल उसका अपने पास रखा, बंद कर लिया और फिर यहाँ पे एक दरखास्त दे दी जौहर टाउन में कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, वो किसी के साथ चली गई है, घर से चली गई है, तो उसे ढूंढने में मदद की जाए। यही दरखास्त थी? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होगी गुमशुदगी की? जी सर। मुलाजिम को कराची भेजा। मुलाजिम को मोबाइल फ़ोन दे के कराची भेजा? पूरी बात बताएं। हाँ जी मोबाइल फ़ोन ले कराची गया वो। बीवी का मोबाइल फ़ोन दिया? जी जी सर जी। ताकि ये शो हो कि ये बीवी कराची गई है? जी सर। अच्छा, क्या कहा मुलाजिम को? मुलाजिम कौन था? नज़ीर। नज़ीर ही था जिसने मदद की? जी जी सर। अच्छा, उसको क्या कहा मोबाइल दे के? उसको कहा कि कराची ले जाओ मोबाइल। आपने लोकेशंस भी बताई उसे कि कहाँ कहाँ ऑन करना है, वो बताओ? ये नहीं मैंने लोकेशन बताई, वो खुद ही कि जानता। पहले मज़ार कायद पे जाना है, वहाँ पे ऑन करना है, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है? वो सर जानता था, वो पहले भी जाता रहता है कराची। उसका अच्छा, थोड़ा जानता बहुत हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पे ऑन किया और फिर वापसी पे बंद कर लिया उसने? जी जी मोबाइल बंद करके ला दिया? हाँ लोकेशन आ गई उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद? थाने जाते रहे सर, उनसे रब्ता करते रहे। उन्होंने कोई लेटर बनवाया जाने के लिए कराची। उसके बाद सर तफ्तीश चेंज हो गई, CIA आ गई। तो इन्होंने बुलाया मुझे, मैं थाने गया तो उन्होंने कहा जी तफ्तीश आपने चेंज। मैंने चेंज नहीं कराई, ऑटो पता नहीं खुद ही हो गई। तो मैंने दरख्वास्त दी कि मैं अपनी तफ्तीश से मुतमिन हूँ, मेरी तफ्तीश ना चेंज की जाए। जब कोई भी किसी भी थाने में एप्लीकेशन आती है, जो मुश्किल केसेस होते हैं या जिनका सुराग नहीं लग रहा होता, वो CIA को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि जो महाना मीटिंग जो होती है क्राइम पे, तो उसमें जब एक चीज़ देखी जाती है कि ये बड़ा पेंडिंग है क्राइम, इसको अभी तक हल नहीं किया गया, तो उसके बाद CIA को ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये नहीं चाहते थे साहब कि CIA को ट्रांसफ़र हो, क्योंकि थाने में तो किसी ना किसी तरह से ये मैनेज कर रहे थे या नहीं जा रहे थे या चकमा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिलनी थी, इनको 100% यकीन था। इसलिए ये पेश हुए और कहा कि जी मैं तफ्तीश से मुतमईन हूँ, मेरी तफ्तीश तब्दील ना की जाए, है ना? जी जी। किसके पास पेश हुए थे? मैं गया था उधर DIG ऑफिस में। DIG ऑफिस? लेकिन अच्छा नहीं चाहिए? कुछ क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने एप्लीकेशन पे। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। नायला से कितने बच्चे थे? नहीं सर उसकी हिस्टेक्टमी हो गई थी,
इसको ब्लड कैंसर की वजह से बच्चे नहीं हो सकते। इस सारे प्रोसेस में जो ससुराल वाले थे वो पूछते थे आपसे, उसके भाई, उसके उसके वालिद और वालदा जिन्हें मैंने खुद हज करवाए, कंधों पे उठा के, उनके साथ डेथ हो गई। हम 4 लोग से। पहले ठीक है, ये वालिद वालदा को हज कराओ कंधों पे बिठा के, बाद में उनकी बेटी को मार दो। बेटी तो इसलिए दी थी तुम केयर करोगे, बस सर इसलिए दी थी ना। कोई रुखसत अपनी बेटी की ऐसे क्यों करता है? केयर की उसकी मैंने सर, इतनी देर ट्रीटमेंट करता रहा। कोई बेटा बेटी आपके साथ रहता, कोई बच्चा आपके साथ रहता? नहीं सर, कोई नहीं। क्यों नहीं रहता ये सोचें। सर हम दोनों थे और कोई नहीं नहीं, जो 7 बच्चे हैं उनमें से कोई नहीं रहता ना? जी सर नहीं। पहली बीवियां साथ लेगी, जी जी। तो बच्चों ने भी नहीं इंसिस्ट किया कि मैंने बाप के पास रहना है? बस सर पता नहीं। यानी आप ना बाप अच्छे हैं, ना शौहर अच्छे हैं, और ना ही यकीनन डॉक्टर अच्छे होंगे। बस सर अपने आप के साथ जुल्म किया मैंने, किसी के साथ जुल्म किया। पहले ख्याल नहीं आया, हाथ नहीं कांपे आपके कि जब आप, जाहिर है ना कि जब एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पता है हदीस है? जी सर पता है इस चीज़ की। तौबा किया? सर तौबा कर रहा हूँ, रोज तन्हा हो गया हूँ सर, इससे बड़ा क्या तौबा तो कर रहा हूँ हर टाइम। अल्लाह ताला, 4 बीवियों में से एक आपके साथ थी यार। ये बदकिस्मती से बड़ी सजा और दुनिया में क्या हो सकती है सर बंदे की, ये बंदा तन्हा हो जाए। मतलब किसी के कहने पे अपने बीवी मार देता बंदा कि जी ये बाहर जाती है? सर बस गल छोड़ देना ज़्यादा बेहतर था। नहीं नहीं, मतलब वैसे आपने आंखों से देखा? हाँ सर मैंने आके चेक किया, घर को ताला लगा, वो चली गई। 7-8 घंटे के बाद वापस आई। सर बस तन्हा छोड़ देना सर बेहतर है लड़ाई के, जब किसी को कुछ कहने से बेहतर। तो उसको तन्हा छोड़ देते कि भाई तू अपनी ज़िंदगी जी। गलती या इसी से सर सजा भुगत रहा हूँ, यही तो सर गलती। बस सर आके पे पर्दा पड़ गया, ऐसा है नहीं मैं वैसे, लेकिन जो हो गया सर बहुत बुरा हुआ सर। बस सर ये अभी पुलिस की हिरासत में है, सीआईए कोतवाली की, और जाहिर है कि अब प्रोसिक्यूशन में वो जितने सबूत हैं, जितने शवाहिद हैं, वो भी पहुंचेंगे। अब इनका कहना ये है कि बस आंखों पे पर्दा पड़ गया था, आंखों पे पट्टी आ गई थी, या शैतान के बहकावे में आ गया था। ये वो सारी चीज़ें जो इंसान को जुर्म करने के बाद जो है वो पता लगती हैं और उसको एहसास होता है, वरना उससे पहले वो समझता है कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इस मर्डर को, इस कत्ल को छुपा भी लेगा और वो बच भी जाएगा पुलिस के हाथों। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता, कत्ल किसी सूरत नहीं छुपता। और जो लोग इस शायबे में मुब्तला हैं कि ज़ाहिर है जब गुस्सा आता है तो वो इंसान इस किस्म की हरकतें करता है, तो गुस्से में ही आपने सबसे ज़्यादा अपने आप पे काबू पाना होता है। बहरहाल अब ये पुलिस की हिरासत में, और यकीनन कानून जो है वो बिल्कुल इंसाफ करेगा। नाज़रीन, डीएसपी सीआईए कोतवाली हमारे साथ मौजूद हैं, और किस किस तरीके से गिरफ़्तार किया है इनसे ही जानेंगे। और बिलखुसूस ऐसे जो मर्डर्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, पुलिस को कैसे क्लू मिले और कैसे आगे बढ़ी, और तफ्तीश में क्या क्या इंकिशाफात हुए। इसका नाम जाहिद है। इसको 9-10 साल पहले शादी हुई थी। बाद में बीवी को उसके वालिदैन की तरफ से जायदाद में कुछ हिस्सा मिला। उसके वालिद वालिदा फौत हो गए थे, बहन भाई था कोई नहीं बीवी का। बीवी का नाम नायला है। उसने इसको पैसे दिए कि घर ख़रीद लेते हैं। इन्होंने जौहर टाउन में एक कनाल की कोठी ख़रीदी, डबल स्टोरी। इसने वो कोठी अपने नाम करवा ली। बीवी का इसके साथ झगड़ा रहता था कि ये मेरे पैसे हैं, लिहाजा घर मेरे नाम करवाया जाए। भाई इसी वजह से इनके मामलात ख़राब होते गए, और उसी कोठी को हड़प करने के लिए, उसी जायदाद के लालच में एक दिन इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इसने सर चकमा देने की बड़ी कोशिश की है, डिट्रैक करने की बड़ी कोशिश की है पुलिस को। बीवी का मोबाइल घर छोड़ा और उसको लेके भावल नगर चला गया। वहाँ से चिश्तिया गया, वहाँ पे उसको ड्रिप लगाई। बीवी बीमार थी, ड्रिप लगाई और उसमें बेहोशी के इंजेक्शन डाले। जब वो पूरी तरह बेहोश होगी तो इसने हथौड़ी, गाड़ी में हथौड़ी पड़ी थी, वो लेके उसके सर पे वार किए, जिससे वो मौके पे ही बेचारी बीमार और कमज़ोर थी, वो थोड़ी सी मज़ामत की और वहीं वो ख़त्म हो गई। उसको उठा के इन्होंने वहाँ पे एक पुल मराज जगह नहर के पास स्टॉप है, और उस स्टॉप से नहर में उन्होंने औरत को फेंक दिया। और ये तकरीबन आज इस बात को 1 साल हो गया। 1 साल कबल ये वाक़या हुआ, और ख़ुद आके FIR दर्ज करवा दी कि मेरी बीवी गुम हो गई। और फिर वो मकामी पुलिस उसको ढूंढती रही। उसका जो मोबाइल था अपनी बीवी का एक मुलाजिम को दिया, वो उसको लेके कराची चला गया 1 तारीख को, फिर वापस आया, फिर 17 तारीख को दोबारा कराची भिजवाया। जब वो मकामी इसका IO था जो उसकी तफ्तीश कर रहा था, वो
उसने देखा कि डिटेल जो है कराची की आ रही है और उस मोबाइल से इसने अपने नंबर पे मैसेज भी करवाया कि जी मैं अल्लाह की राह में जा रही हूँ अपने यानी खामंद को बीवी जिस तरह मैसेज करती है इस तरह उसने बीवी की तरफ से अपने आप को मैसेज करवाया कि मैं तबलीग के लिए अल्लाह की राह में जा रही हूँ और मैं नाराज़ ना होना आपको बताए बगैर आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो देखता था, जो भी तफ्तीशी देखता था, इनिशियली हम भी देखते थे तो हम समझते थे कि शायद बीवी अपनी मर्ज़ी से चली, लेकिन आज जब उसकी गहराई में गए उसने देखा सारा कुछ कि असल तो प्रॉपर्टी का है इसमें मामला और ये बेसिकली 2 नंबर आदमी है, फ्रॉड है, लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करता है इस तरह। इसका जब रिकॉर्ड चेक किया तो ये भी इसके बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं थी लोगों की। उससे फिर हम आहिस्ता करते गए और वो जिस तरह आपने पूछा जब इसको पता चला कि तफ्तीश सीआईए को ट्रांसफ़र की जा रही है तो इसने इससे मुखालफत की कि मैं अपनी तफ्तीश सीआईए से नहीं करवाना चाहता। उससे भी हमारा शक यकीन में बदलता गया कि सीआईए से तो लोग करवाना चाहते हैं, ये क्यों नहीं करवाना चाहते। इस तरह फिर चलते चलते हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें कोई ना कोई रोल इसका है, अगर बीवी मिली तो इसी से ही मिलेगी कि